इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन सी रात है शब कदर, 21 की है, 23 की है, 25 की है, 29 की है, 27 की है, कौन सी है? तो एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो छोटे सहाबी थे, यानी उम्र में सहाबी छोटा नहीं होता। पूरी कायनात के औलिया अब्दाल गौस गयास जी वो सारे एक तरफ हों, ताबी तबा ताबीन सारे एक तरफ हों, तो सहाबी के घोड़े के जिस सहाबी पर घोड़ा जिस जो है घोड़े पर सहाबी जो है वो सवार है, उसके पाँव के नीचे जो मट्टी है या उसकी नाक में जो मट्टी है, उस घोड़े की नाक में, उस नाक में जो मट्टी है या पाँव के नीचे जो मट्टी है, उस मट्टी के बराबर औलिया नहीं हो सकता। सहाबी का ये मुकाम है। सहाबी छोटा नहीं होता, सहाबी तो बहुत बड़ा, लेकिन वो उम्र में छोटे थे, वो उम्र उनकी छोटी थी। इसलिए हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, बेटा आप छोटे हैं तो जब बड़े बात कर रहे हो तो उस वक़्त जो है वो तुम नहीं बोलना, ठीक है जी। उनको मना फरमा दी। अब सहाबा इकराम में से बातें हो रही है कौन सी रात है लैलतुल कद्र की रात। किसी ने कहा वो 29 की है, किसी ने कहा 27 की है, किसी ने कहा कि वो 23 की है, किसी ने कहा 21 की है, किसी ने कहा जो है वो 25 की है। अब जब सब अपनी अपनी बात कर चुके थे तो अब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा बेटा आप भी कोई बताओ। फरमाया कि तुमने मना किया था कि बोलना नहीं, तो इसलिए जो है वो आपकी जो है वो हुक्म के मुताबिक नहीं बोला। अब आप फरमा रहे हैं कि बताएं तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो उम्र में छोटे सहाबा में छोटे थे, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यानी ऐसे ये सहाबी हैं जिन्होंने कुरान पाक की सबसे पहले तफसीर लिखी, जिन्होंने कुरान की सबसे पहले तफसीर लिखी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की तफसीर लिखी और ये कहते थे अगर मेरे ऊँट की नकेल भी गुम जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लूँ कि वो कहाँ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा आप बताएं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने ताक अददों पर 7 से ज़्यादा किसी ताक अदद को लेके इत्माद नहीं पाया। जब 7 के अदद पर गौर किया, 7 यानी 7, जैसे जब मैंने 7 के अदद पर गौर किया तो अल्लाह ने मेरे सामने से जो है वो ख़ज़ानों को खोल दिया और मेरे सामने से पर्दे हटा दिए और मैंने देखा कि अल्लाह की ज़मीनें 7 हैं, अल्लाह की ज़मीनें 7 हैं, अल्लाह के आसमान 7 हैं। जब मैंने 7 के अदद पर गौर किया तो आसमान 7, ज़मीनें भी 7, दरिया भी 7, सफ़ा मरवा की सही भी 7 और अल्लाह के घर खाना काबा का तवाफ वो भी 7 और इंसान की तख्लीक भी 7 उज़ा से, इंसान के चेहरे में सुराख उनकी तादाद भी 7 और कुरान करीम में हामीम से शुरू होने वाली सूरतें भी 7, मंजिलें भी 7, सजदा भी 7 उज़ा पर होता है, जहन्नम के दरवाजे भी 7, जहन्नम के नाम भी 7, असहाबे काफ भी 7, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में 7 साल रहे, कौम आद पर जो आंधी चली वो 7 दिन तक चली और जो बादशाह मिस्र ने ख्वाब में गाय देखी वो भी 7 थी और कैद के जो साल थे वो भी 7 थे। 5 गाना नमाजों के फ़राइज़ की रकातें भी 17 हैं और नस्बी औरतें जो हराम है बंदे पर वो भी 7 हैं, ससुराली औरतें जो हराम है वो भी 7 हैं और अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो 7 मरतबा धोने का हुक्म है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जिस जो है आजमाइश में मुब्तला हुए वो 7 साल थी और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के शुहादा 7 किस्म के होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो था उसका तूल 7 गज था और सूरत कदर की आयात आगाज़ से लेकर जो है वो आखिरी रूफ तक उसके जो अल्फाज 27 हैं
تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر چیزیں 7 ہیں تو اللہ نے سلام الحیہ حتی مطلع الفجر یہ فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے، اے لوگو شب قدر 27 کی رات ہے۔ جب میں نے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے 7 چیزیں نظر آئی، 7 کا الفاظ نظر آیا، تو گویا کہ شب قدر میں بھی 2 کے ساتھ 7 کا انسا شامل ہے، تو شب قدر 27 کی رات ہے۔